रिश्ता क्या है तुम दोनों का जो इसे गोदी में बिठा रखा है? भाई बहन। भाई बहन ऐसे नहीं होते, गोदी में बिठा रखा है तूने इसको। सच में भाई। के बोल दो, खुल के बोल दो। मैं मुस्लिम हूँ। वो तो नहीं बताता तो भी पता चल जाता। मालूम ना, पैसा लेके भी टपाटप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज। मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछे तो हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चे है जो फर्स्ट आया है। दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी, भारत की राजधानी। चल पटीने की औलाद लगा के। अंदर के हालात बहुत खराब है, तकलीफ की जिंदगी है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। बस हवा निकल गई। शुक्रिया रेहाना, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। माँ बनने की खबर से आप खुश नहीं हो? खुश तो बहुत है, मगर समझ नहीं आता कि इसे आपका बेटा कहें या तुम्हारा भाई। देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने की, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मुसलमान को चिंता नहीं थी अपनी, होश पड़ा हुआ। वो जानता था कि कोई भी आएगा, सब पैट कर रहे हैं। अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया। ये क्यों होता था? वोट बैंक। मुसलमान तो उसको, मुसलमान बहुत भावुक है ना। मुसलमान को जितना इतना आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उन्हें फाड़ के कि अरे भैया मुसलमान का जीवन ले लो, बस इस्लाम की तारीफ कर दो। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। तो शाहबानों के केस में क्या हुआ था? इस देश में सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कानून को बदल दे। यहाँ तो कानून बदल, कोई परेशानी है बाबूजी, कोई परेशानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अल्लाह रखी। क्या करती हैं? बस कुछ नहीं काम करती। बच्चे कितने? 5। अरे बाबा। आपके कितने बच्चे हैं? 6। अरे बाबा। मेरे 2 बेटे 6 बेटी। 6 बेटियां और 2 बेटे। महीने का कितना कमा लेते हैं? 7,000। बच्चे कितने हैं? 7 ही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर इनकी 8,000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या करती हैं? कर दो काम करेगा घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे हैं, यानी 5 से नीचे तो किसी के नहीं। शाबाश बेटा। ऐसे ही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे ये बताएं, कम्युनिटी, ये जो आपकी आबादी है, जो कम्युनिटी है, क्या इन्होंने कोई डिसाइड किया कि 5 से कम बच्चे नहीं होंगे? सर ये तो अल्लाह की देन है। वो तो है, वो कंट्रोल नहीं ना करते। बहुत सरिया के। देश विदेश में हमारे हिंदुस्तान की इतनी बढ़ाई हो रही है, और जो हमारे हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है वो देशद्रोही है। सारा देशद्रोही है। हाँ? जो हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है वो देशद्रोही है। ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी देश में रहेगा, किसी में बुराई करेगा, क्यों कर रहा है, कहीं बुराई में जाएगा, कोई भी हो। हमारे देश का बहुत बढ़िया। राहुल गांधी तो गए थे विदेश, कह रहे मोदी जी बेकार कर रहे हैं, प्रजातंत्र लोकतंत्र। राहुल गांधी तो उस दिन चले गए जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के नसबंदी करवा दी, उसी दिन चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सबसे बड़ा काम जो योगी जी ने यूं करा इस दबंगों पे, ऐसा हाथ धरा कि या तो भीतर गए या ऊपर गए। लोग कह रहे बिल्डोजर बाबा की जय। हाँ, बिल्डोजर बाबा की जय तो चलेगी। हर आदमी समझ लिया अगर करेगा तो उनको बाबा ठोक देगा। जो कह दिया ठाकुर ने कर दिया। अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा, और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। सरकार का यह भी कहना है कि इस फैसले का पालन उन सभी
समितियों को भी करना होगा जो अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों को स्थापित करेंगी और वहां दुर्गा पूजा मनाई जाएगी, की जाएगी। इन सभी पंडालों में हर जगह पर, इन पंडालों में भी और बाहर भी, अजान से और नमाज से 5 मिनट पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ को बंद करना अब से अनिवार्य होगा और अजान के दौरान और नमाज के समय लाउड स्पीकर पर कोई भी भजन सुनने या धार्मिक मंत्रोच्चारण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। लानत है तुम लोग पे, लानत। अभी जो ध्रुव राठी ने एल्विश यादव का प्रोनाउंसिएशन पर उसका मजाक उड़ाया। प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं, एल्विश प्रोपेगेंडा होता है नहीं? हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पकड़ लिया तो उसने भी इसका एक का मजाक उड़ाया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उसने कहा था प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में 2 शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, आप भी ठीक करके देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन होता है और उसका जो वर्ब है ना वो है प्रोनाउंस। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। तो सुनिए जी आंकड़े। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थे, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।